क्या काम का ऐसा पैसा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या काम का ऐसा धन कि जिनने पाला, जिनने पोसा, उनके बुढ़ापे के सहारे आप नहीं बन पा रहे हो, उनके सेवा के समय, उनकी वैयावृत्ति के समय, उनकी देखरेख के समय आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ऐसा क्या काम का वो लोभ, ऐसा क्या काम का वो पैसा, क्या दे पाएगा क्या वो सुख आपको? विचार करना। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, आप उससे वंचित हो रहे हो। ऐसा धन, ऐसी लक्ष्मी, ऐसा पैसा कोई काम का नहीं। और लेकिन लोभ है आपको, बड़ा पैकेज, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा सेटअप, बड़ा व्यापार। इसलिए आपको गांव छोड़कर, शहर छोड़कर किसी नई दुनिया में बसना है और अपने आप को बड़ा बनाना है। ये लोभ से माता पिता छूटते चले जाते हैं। उसके बाद बारी आती किसकी? सबको गिनाता चला जाऊंगा, लोभ ही सुनते जाना। पत्नी की, पति लोग बैठे हैं, पत्नी की बात आती। पत्नी की क्या सोच है परिवार की ओर, क्या किस प्रकार से वो संभाल रही है, पत्नी की क्या आवश्यकता है, पत्नी की क्या व्यथा है, पत्नी किस व्यथा से व्यथित है, उसके जीवन में क्या क्या शिकायतें हैं, कुछ भी नहीं, किस बात की शिकायत है, कुछ भी जानने का उसके पास समय नहीं, इच्छा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये, इच्छा होते हुए भी क्या है, अंदर से मानसिकता ही नहीं है उसकी कि उससे बात तो कर सकूं। तो क्या क्या छूटता है? उसकी पत्नी छूटती है। चौथे नंबर पर बारी पत्नी की हैगी। जब लोभ आता है तो पत्नी भी अपने आप एक तरफ हो जाती है, जबकि वह अर्धांगिनी होती है, लेकिन वह अर्धांगिनी भी छूट जाती है। उसके बाद बारी आती किसकी? जब लोभ सवार होता है तो बोले बेटे बेटी की, बेटो बेटी की, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से मित्र के साथ रह रहे हैं, वो कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, रात को कितनी बजे किस समय घर पर आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, संस्कार के क्षेत्र में वे कितने दृढ़ हैं, निर्मल निर्बल बन पाए हैं, वे अपनी इस वयजन्य उम्र में कहीं विकारों के शिकार तो नहीं बन पाए। इनमें से किसी भी बात पर वो तो ना ध्यान दे रहे हैं, नहीं उनके पास इतना विचार करने का समय है। निश्चित ये मान के चलना, कहाँ आज जा रहा है ये युग, सिर्फ किस लिए? पैसे के लोभ में। उसके बाद फिर किसकी? और कितनी बारी बताओगे, अभी तो और आएगी बारी। उसके बाद बारी आती खुद के मन की, खुद की मन की शांति का वो बलिदान दे देता है। बिल्कुल उसको क्या करना है? माल का आर्डर लेना है, बाजार में बहुत मंदी है, उधारी वसूल करना है, बाजार में भारी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, कल कैसे होगा पता नहीं, सरकार तो बहुत आजकल ऐसी हो गई है, इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं। इन्हीं विचारों में वो घिरा हुआ होता है और लोभी का मन सतत अशांत बना रहता है, उद्विग्न बना रहता है। फिर उसके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर छोटी छोटी बात को लेकर वो क्या हो जाता है? आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। बिल्कुल निश्चित ही मान के चलना, वो उसका मन, उसका जीवन खराब हो जाता है। उसका जो अंदर का मनस्थल है, वो मनस्थिति है, वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। उसके बाद आती है बारी मन के साथ साथ, ऐसा नहीं है, खुद की नींद भी समाप्त हो जाती है। वो सतत अशांत बन जाता है। मन में चल रहे व्यापार के विचार के कारण रात में भी घंटों घंटों के लिए नींद नहीं आती है। मानसिक तैयारी तो है, स्थिति नहीं बन पाती। स्वप्न में भी व्यापार ही व्यापार दिखता है, निद्रा में भी वही वही दिखता है। मतलब शांति भरी निद्रा नहीं, लोभ के चक्कर में। उसके बाद खुद के शारीरिक स्वास्थ्य की आती है। स्वयं का स्वास्थ्य भी समाप्त हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं क्या, ABCDE, ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल, डी से डायबिटीज और ई से एंड, कहानी खत्म। सही कह रहा हूं? बिल्कुल इतना है। पैसा खूब पर खा कुछ नहीं पा रहा है। दवाई गोली खाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा डोज है, लेकिन बाकी चीज के लिए नहीं है। ये वास्तविकता है। अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ने जीवन का एंड कर दिया। ये ABCDE कह रही है। वही उसके, ये सबके जीवन की करुण कथा है, करुण वास्तविकता है। क्योंकि संक्षेप से अगर हम कहें कि बिना रुके अधिक के लिए चलने वाला या दौड़ने वाला, फिर तो भागने वाला लोभी शायद 100 करोड़ का मालिक बन जाता है।
तो भी उस मंजिल को हासिल करने के लिए उसे किस किस को छोड़ना पड़ रहा है? गुरु जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, पत्नी जा रही है, बेटा बेटी जा रहे हैं, खुद का मन अशांत हो गया है, निद्रा उसकी समाप्त हो गई है, खुद का स्वास्थ्य चला गया है, और यावत जीवन का बलिदान भी उसको देना पड़ता है। बताओ क्या मतलब ऐसे लोभ करने से? अरे शाम जो मिल गया एक्सेप्ट। 10 बजे दुकान खोलेंगे पूरे ठाट के साथ, पूजन अभिषेक शांतिधारा स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद खोलेंगे दुकान। 5 बजे बंद, जितना मिलेगा मिल जाएगा, यहां लिखा है वो कोई छुड़ा नहीं पाएगा और हो जाएगी मेरी पूर्ति। कोई छुड़ा ना पाया है ना कोई छुड़ा पाएगा। ऐसी खुद के तो नियम बनाओ, खुद के तो रूल्स बनाओ, खुद की तो अपने आप में कानून बनाओ कि नहीं मैं समझौता नहीं करूंगा, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहूंगा। आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो तो लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी। आप अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी दूर होगी, और आप लक्ष्मी से दूर हो गए तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएगी। ये मान के चलना, वो आपको आकृष्ट आपके ओर, क्योंकि पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, जब पुण्य मिलेगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो आपके जीवन में धन से ज्यादा क्या होना चाहिए? इन सब बातों का मैं जो आप 5-6 चीजें बोली हैं, इस निश्चित तौर से इन सब का अपने आप में नुकसान हो जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि जीवन का बलिदान देना पड़ रहा है उस लोभ के चक्कर में। ऑपरेशन सफल हो जाए पर मरीज की मौत हो जाए तो ऑपरेशन की सफलता का क्या मतलब? कोई मतलब है महाराज? कोई मतलब नहीं। मान लीजिए चश्मा मिल जाए पर आंखें ही चली जाए, उस चश्मे का कोई महत्व है? उसकी प्राप्ति कोई मतलब नहीं। स्टेशन पहुंचने में बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करी, सफलता मिल जाए पर प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूट जाए तो क्या करोगे? पहुंच के गाड़ी छूट गई तो कुछ सफलता का कोई अर्थ है नहीं है। आंखों के मालिक बन जाए, लाखों करोड़ों के मालिक बन जाए, सफलता आपको मिल जाए, पर तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा सभी को गंवाना पड़े तो ऐसे अरबपति बनने में, ऐसी सफलता बनने में क्या कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। सुन लीजिए, लोभ की अधीनता से आपको बचना होगा और इस अहंकार से निकलना होगा और जो है उसमें संतुष्ट होना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो परिग्रह की लालसा तो ऐसी है कि आप जितना चाहोगे पर वो प्राप्ति तो खूब है पर तृप्ति नहीं है उसमें। एक बहुत अच्छा मैंने एक बार पहले और सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूं, याद आ गया तो सुना देता हूं क्योंकि सत्य घटना है। बेटी सीए, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, वेल, दिमाग अच्छा, दिखने में एकदम सुंदर, ठीक है। अब वो करोड़पति अरबपति बाप की लड़की है ये, और फिर है तो एक नीच कुल के लड़के के साथ अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट तो हो गया तो किसी साधक के पास वो लेकर पहुंचे, किसी मुनिराज के पास पिताश्री लेकर पहुंचे कि भगवान मैं क्या करूं, एक लोफल लड़के से प्रेम करती है, उससे शादी करने की इच्छा करती है, ऐसी मूर्खता मैं क्या करूं? अगर ये कर लेगी तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं कहां और वो कहां? ये कुछ तो विचार करे, इसके दिमाग को क्या हो गया है? वो बालिका चुपचाप सुनते रही। वो पिताजी उसके विषय में बोलते गए। फिर अब बालिका की तरफ जब पूछा गया तो देखा गया तो उसने कहा मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसने सीधे, पिता नहीं बोला, मेरे बाप के पास 100 करोड़ रुपए होंगे। क्या बोला? मुनिराज के सामने बालिका बोल रही है मेरे बाप के पास कितने 100 करोड़ रुपए जरूर होंगे, परंतु उनसे पूछिए तो उन्होंने मेरे जीवन के वर्षों में 100 घंटे भी दिए क्या? मैं आज 23 साल की हो गई हूं, इस 23 साल की उम्र में, 24 साल की इस उम्र में क्या इन्होंने मेरे लिए 100 घंटे दिए क्या? बताओ। धन कमाने के नशे में सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं, जब मैं चले जाती हूं तब तो उठते हैं, और जब मैं सो जाती तब तो ये आते हैं। इनने कब मुझे समय दिया? कब मेरे लिए? जब भी दिया तो बस पैसा दे दिया इन्होंने। मेरे जिंदगी के मालिक में, अगर ये मेरी जिंदगी के मालिक है तो इन्होंने मेरे लिए क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। अगर ये खुदकुशी कल करते हो तो आज करे, आज करते हो तो अभी करे। मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसने मुझे साथ दिया है, जिसने मुझे समय दिया है, जिसने मेरे सिर पर हाथ रखा है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो कैसा भी है मेरे लिए भगवान है। बन
भाई हफ्ते में एक दिन तो मैं अपने परिवार के साथ जीऊं, हफ्ते में एक दिन तो मैं अपने लिए जीऊं, हफ्ते में एक दिन तो भगवान के लिए जीऊं, कोई तीर्थ स्थान, कोई अतिशय क्षेत्र, कोई सिद्ध क्षेत्र, हफ्ते में एक दिन तो हो। जिंदगी भर क्या वही करता रहूंगा मैं? अगर जिंदगी भर वही करता रहा तो फिर मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरा स्टेटस क्या है? कुछ नहीं। जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाओगे, साथ नहीं जाने वाला। एक दिन कम से कम तो दो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आत्मा के लिए, कहीं जाके हो पाएगा। जैसे चिंगारी लकड़ियों के मिलने के बाद भी अपने आप बुझ जाती, नहीं मिलेगी लकड़ी तो क्या होगा, वो चिंगारी अपने आप बुझ जाएगी। वैसे जैसे अपशब्द बोलना वाले अगर शराबी है, अगर उसको कोई जवाब ही नहीं देंगे तो अपने आप वो अपशब्द बोलना बंद कर देगा। जैसे बाल्टी में स्थित कचरे वाला वो जो पानी है, गंदा वो पानी है, अब आप वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। कब? जब आप उसमें कुछ हिलाओगे नहीं, ढुलाओगे नहीं करोगे। ऐसे इस लोभ के गड्ढे की उपेक्षा करने पर, उसके प्रति ध्यान ना देने पर, तो उसका गड्ढा नहीं भरने पर अपने आप बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। बस कमिटमेंट अपने आप को करना पड़ेगा कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक कमिटमेंट हूं। हफ्ते में एक दिन, साल में कम से कम 10 दिन गुरुओं की शरण में जाऊंगा, 15 दिन 20 दिन गुरुओं की शरण में जाऊंगा, तीर्थ स्थान की शरण में जाऊंगा। होना चाहिए कमिटमेंट। दुनिया में एक बात ध्यान रखना, आखिरी समय तक भी आपको समय नहीं मिलेगा, काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। इस संदर्भ में अंतिम बात बोलूं कि दूसरों के दूसरों के मतलब जो दूसरे होते हैं, उन दूसरों के स्वजन बनना हमारे वश में नहीं है, परंतु दूसरों के लिए प्रिय बनना हमारे वश में है। दूसरों के मित्र बनना हमारे हाथ में नहीं है। क्या दूसरों से को हमारा दूसरे है उसको मित्र बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहें स्वयं तो उसको बना सकते। बस काय से? लोभ स्वजनों को, लोभ जो होता है वो अपने जनों को, अपने परिवार वालों को प्रिय तो नहीं बनता पर शत्रु बना देता है। ध्यान रखना, लोभ अगर है तो अपने वाले वो मित्र भी और वो सब भी शत्रु बन जाते हैं। और संतोष अगर आपके पास है तो प्रिय व्यक्ति को, स्वजन को, सबको बना सकता है और शत्रु को भी मित्र बना सकता है। क्या? संतोष, समता, वो सबको अपना बना लेगी, सबको कर लेगी। और इस मतलब आश्चर्य की बात यह है कि इस पाप स्थानक, इसको कह सकते हैं, इस दुष्परिणामों के आंखों को समक्ष रखकर इतना तो आप कम से कम निश्चित कर लो कि प्रभु से, परिवार से, प्रेम से और प्रसन्नता से मुझे दूर कर रहे हैं, इस हद तक लोभ का शिकार मैं नहीं होऊंगा। ऐसा लोभ नहीं करूंगा जिससे मेरा भगवान छूटता हो, जिससे मेरा परिवार छूटता हो, जिससे मेरी प्रसन्नता समाप्त होती हो, जिससे मेरा शरीर क्या हो रहा है, समाप्त होते चले आ रहा है। ऐसा लोभ नहीं करूंगा। तो वनगांव वालों, हालांकि बहुत छोटा सा गांव है और कोई इतनी बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन एक इतना तो कमिटमेंट आप कर ही सकते हो हमसे कि हाँ महाराज जी, हम कम से कम हफ्ते में एक दिन विराम देंगे। हो सकती थी ताकत है अंदर से कि पैसा छोड़ देंगे हम, होता ही नहीं होता। हफ्ते में एक दिन बंद करते हो नहीं करते हो? करते हो? मन बनाओ, पक्का मन बनाओ, कुछ भी हो जाए एक दिन हम बंद करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, चिंता मत करना, अगले दिन डबल मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर हफ्ते में एक दिन हम छुट्टी रखेंगे। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी ताकत की बात है। पुण्य आ रहा है उसको लात मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इतना कमिटमेंट कर लो कि हाँ हफ्ते में एक दिन बिल्कुल प्रयास करेंगे, महीने साल में कम से कम 10 दिन तीर्थ क्षेत्र के लिए निकालेंगे बिल्कुल। सब बारी बारी से, भली 10 दिन दुकान मत बंद करना, कभी कोई चले जाए। और एक टाइमिंग फिक्स कर लो, 10 बजे या 10:30 बजे, जितनी बजे आपको लगता है, और उससे रात को जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी बंद कर दो। हम कह रहे करो तो सही, व्यापार नहीं बढ़े तो मेरा नाम बदल देना, दुर्लभ सागर मत बोलना, बस और कुछ बोल देना, जो आपको बोलना वो बोल देना, बस करके देखो। आप इतना सा करके देखो, बात मान के देखो, कमिटमेंट करके इतनी बजे से इतनी बजे तक दुकान खोलूंगा, उसके बाद चाहे जो हो जाए, वो 1 लाख का ग्राहक हो, भगा देना लात मार के। नहीं, बिल्कुल नहीं, मत आना कल से, मेरा नियम इतनी बजे से इतनी बजे तक व्यापार करता हूं, उसके बाद व्यापार में नहीं करता हूं। हो जाएगी, इतनी हिम्मत का काम हो जाएगा? बोलो तो हो जाएगा। कमिटमेंट कर रहे हो पक्का? हफ्ते में एक दिन छुट्टी और टाइमिंग फिक्स,
उसके बाद व्यापार से संबंधित कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, खत्म, कोई बातचीत नहीं करना। अरे कब, वो तो लगा ही रहेगा आपका मोबाइल। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आज लोभ पर बात करी, और अभी लोभ पर अभी हाल आपका लोभ और कम करेंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान बनना है तो परिग्रह की लालसा को तो आपको कम करना ही पड़ेगा। गुरुदेव की बात आपके समीप रखता हूँ। बहुत पुरानी बात, नेमावर की चर्चा चल रही है कि गुरुदेव की समीपता जो गृहस्थ लोग होती हैं उनको सदमार्ग में भी लगा देती और सद्बुद्धि को भी प्रदान कर देती। गुरुदेव की जो वाणी होती है वो संसारी लोगों के अंतस के विकार को भी अपने आप निर्विकारता का मार्ग प्रदान करती है। उनकी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है, कृपा दृष्टि के पात्र जो हो जाते हैं, उसका क्या होता है, तो उसकी तो क्या हो जाती है, वो सब कुछ उसका भला हो जाता है। जब आचार्य भगवान नेमावर में थे और सुबह इष्टोपदेश का पाठ चला, और इष्टोपदेश के पाठ कर गुरुदेव जब बैठे तो आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो एक हरदा का भाई था, और श्रावक ने प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्या पूछता है देखो गुरुदेव से, वो गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है। क्या प्रश्न है? गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है। आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कान थी, और गुरुदेव ने कहा कि गुरु एक निमित्त हैं, उनके पास जो भी श्रद्धा भक्ति विनय के साथ आता है उसकी सही मार्गदर्शन देकर उसका वो उपकार अवश्य करते हैं। एक बात जरूर है कि शिष्य के पीछे गुरु नहीं होते हैं, शिष्य को गुरु के पीछे सन्मुख होना चाहिए, इस प्रकार उसने कहा। फिर श्रावक ने कहा, आचार्य भगवान समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। फिर आचार्य श्री मुस्काए, बोले एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि गुरु एक नाव के समान है, और उस नाव में जो बैठना चाहता है उसको अपने समर्पण के साथ, आस्था के साथ उस नाव में बैठना पड़ता है। जब वो बैठ जाता है तो निश्चित तौर से उस विश्वास और समर्पण से वो नाव इस पार से उस पार लगा देती है। बस जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था और विश्वास है, वो गुरु को नाव मान ले और बैठ जाए गुरु के चरणों में आके, वो पार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु के, फिर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली, जो गुरु के अनुसार चलता है वो छंदानुवृत्ति कहलाती है, और जो अपने अनुसार चलता है वो स्वच्छानुवृत्ति कहलाती है। स्वच्छानुवृत्ति वाला जो साधक है वो नीचे चले जाता है, और छंदानुवृत्ति वाला जो श्रावक है वो ऊपर चला जाता है। ध्यान रखना, इस पूरे कथन का एक ही तात्पर्य क्या है कि गुरु की कृपा तभी कार्यकारी हो सकती है जब व्यक्ति पूर्ण आस्था और समर्पण से भरा हो, विनयवान हो, तभी गुरु की जो कृपा है उस पर पड़ती है और उसका जीवन सफल होता है। अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि गुरु आज्ञा गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शुभमग धर दे, शुभमग में धर दे। शुभमग मतलब शुभ मार्ग में धर दे। क्या? गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शिव मग में धर दे। शिव मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में धर दे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।